ककड़ी वाला का खरबूजा वाला था अब करने वाला का जी का यहाँ हिरण्यकश्यप ने क्रोध से भरकर कहा, देखो हमारे वृद्ध को वही शिक्षा दो जो हमारे विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। यहाँ हिरण्यकश्यप तो चला गया, पहली बार था इसलिए क्षमा कर दिया, अभी छोटा है, हो सकता है बड़ी में समझ आए। और हिरण्यकश्यप चले गए और यहाँ पर बड़े संदामर्द जी को क्रोध आ गया। देते चंदन बने जातो हम कंड का दुर्मा, ये चंदन जैसे बगीचे में कहां से तू देतो के चंदन जैसे बगीचे में तू कंदक पैदा। आओ आज प्यारी, जब गर्मियों की छुट्टी हुई तो क्या हुआ, गर्मियों की जब छुट्टी हुई तो प्रहलाद जी को घर छोड़ने के लिए गए संदामर्द जी। और जब संदामर्द जी छोड़ने के लिए गए, कई आदमी ने बढ़िया स्नान कराया, प्रहलाद को तैयार करके कहा पिताजी जी के चरण छू कर आओ। और जैसे हिरण्यकश्यप के पैर छूने के लिए प्रहलाद गया तो हिरण्यकश्यप ने पुनः गोद में बैठा लिया। बेटा अब क्या याद किया? बोले अब तो हमने 9 पाठ याद कर लिए हैं। बोले वाह। बोले पहले तो पिताजी ये ही याद था, अब 9 पाठ याद हो गए। बोले वाह। बोले बेटा 9 पाठ कौन से याद किए जरा सुनाओ। अब प्रहलाद ने सुना दिया 9दा भक्ति, कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सार्याम निवेदनम। इसी 9दा भक्ति का पाठ पढ़ाया हिरण्यकश्यप को क्रोध। संदामर्द जी ने कहा क्षमा करो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि यही पढ़ाते हो? बोले ना, बोले हमने तो ये पढ़ाई नहीं है, ना मत पुनीतम ना पर पुनीतम, ना मैंने पढ़ाया ना किसी ने पढ़ाया। मुझे लगता है नैसर्गिकम मतिरशिरा, ये तो पढ़ा हुआ ही पैदा हुआ है, मैंने ये नहीं पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया। लेकिन संदामर्द जी ने क्षमा मांगी, एक मौका और दो हमें पढ़ाने के लिए। और संदामर्द जी ले गए काली विद्यालय। और क्या हुआ, एक दिन संदामर्द जी घूमने के लिए चले गए और तब बोले प्रहलाद ने अपने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया। बोले आज तुम्हें हम नया खेल सिखाते हैं। प्रहलाद के साथ जितने साथी थे बोले नया खेल कौन सा? बोले हम तुम्हें कबड्डी का खेल खिलाते हैं। बोले कबड्डी? और एक बात बतावे, अगर मानव जीवन पाकर तुमने कबड्डी का खेल नहीं खेला तो समझ लेना प्यारे तुम्हारा मानव जीवन व्यर्थ चला गया। आप कहना क्या चाहते हो जरा ध्यान से सुनो। कबड्डी के खेल में एक विशेषता है, 2 पार्टी होती है और इस तरफ से एक व्यक्ति जाता है, उस रेखा को छूकर अपनी रेखा में आना पड़ता है। लेकिन सत्य क्या है, बिना सांस टूटे इस रेखा को छूकर अपनी रेखा में पहुंच जाओ। इसी प्रकार से प्यारे मानव जीवन की कबड्डी क्या है, बिना सांस टूटे हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर ले, तब तो तुमने मानव जीवन में कबड्डी को खेला। और मानव जीवन में अगर कबड्डी में हार गए तो जीवन में कभी प्यारे मानव नहीं बन पाओ। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं। प्रहलाद जी ने जब अपने साथियों से कहा तो साथियों ने कहा बात तो बहुत अच्छी कही, हमारा भी मन होता है कीर्तन करने का, लेकिन तुम्हारे पिता से बहुत डर लगता है। प्रहलाद ने कहा अपने साथियों से क्यों? तुम्हें हमारे पिता से डर लगता है, लेकिन जगत पिता से डर नहीं लगता है। और जैसे समझाया बात समझ में आ गई। और उसी समय प्रहलाद सबको बोले खेल खिलाने लगे। एक रंग में रंग दिया क्या, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल
बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री मांगे 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 बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। जैसे संता महर्षि आए प्यारी और संता महर्षि ने देखा बोले वाह ये तो भगवा कर्ण फैल गया है। तुरंत हिरण्यकश्यप के पास गया बुलाकर लाया आपके बेटे ने बोले सबको एक रंग में रंग दिया है एक रंग चढ़ा दिया है आप स्वयं चढ़कर देखो। और जैसे हिरण्यकश्यप आया क्या देखा गोविंद मेरा है गोपाल मेरो है।